हाय गाइस, मैं हूं वैभव और इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब भी हमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन अपने माइंड में आता है कि स्टॉक कौन सा ले। ओके, बट काफी सारे लोगों को ये नहीं पता कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। उनको कुछ डेटा पॉइंट्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है। फंडामेंटल एनालिसिस के क्या डेटा पॉइंट्स होने चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस के क्या डेटा पॉइंट्स होने चाहिए, और किस बेसिस के हिसाब से हम डिसाइड कर पाए कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। और ऊपर से मार्केट में इतने सारे कंपनीज है, मोर देन 6,000 कंपनीज है बीएससी में, और एनएससी में मोर देन 5,000 कंपनीज है। तो इतने सारे कंपनीज के लिस्ट में से हमें कौन सा स्टॉक हमारे लिए अच्छा है, ये कैसे डिसाइड करें। तो मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताने वाला हूं, और जिसका यूज करके आप आपके इन्वेस्टमेंट के जर्नी में एक कयामत ला सकते हो। सच में बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस टेक्निक का यूज करके ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है या फिर किसी को फॉलो करने की टेक्निक नहीं है। ये आप खुद एनालाइज करने का एक मेथड है, और एक फुल प्रूफ मेथड है, ये एक वर्किंग मेथड है। तो इससे क्या होता है कि मैं आपको एक टूल प्रोवाइड करने वाला हूं, और आपको डेमो भी दिखाऊंगा आप हमारी इस स्क्रीन पे कि कैसे वो टूल कैसा यूज करना चाहिए। तो उस टूल से आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसे किसी स्टॉक का सिलेक्शन किया जा सकता है। तो बिना कोई देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर दे। Arable Life. Follow your spark. तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये मैंने चार्टिंक वेबसाइट ओपन की है, और इस वेबसाइट का यूआरएल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। और ये है charting.com और /screener। आपका यहाँ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आपका अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ क्रिएट स्कैन के पेज पे जाना है आपको। मैं अभी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो क्रिएट स्कैन पे क्लिक जब करोगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। तो इस पेज पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ना, ये ये फिल्टर्स हमें ऐड करने होंगे। फिल्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, जिस क्राइटेरिया का यूज करके आप ये जो मार्केट में जो भी नंबर ऑफ स्टॉक्स है उनमें से आप फिल्टर करके जैसे चाहिए वैसे आप स्टॉक्स निकाल सकते हो। ओके, तो ये फ्री प्लान में आपको 15 मिनट्स का डिलेड डेटा मिलता है, और इसलिए आपके लिए ये फ्री फ्री जो मेथड है ये यूज इंट्राडे के लिए नहीं करना है, आप डिलीवरी के लिए कर सकते हो आराम से। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको मैं दिखाता हूँ नोट्स क्या है कि देखिए, सबसे पहले ना, मार्केट में एनालिसिस कितने टाइप से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक रहता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस, और तीसरा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अभी ये जो पहला वाला टेक्निकल एनालिसिस होता है, ये प्राइस, वॉल्यूम और स्पीड, जो मूवमेंट होता है, वोलेटिलिटी भी बोलते हैं, इस पर डिपेंड करता है। मतलब ये एक चार्ट पे, स्क्रीन पे एक कुछ डेटा पॉइंट्स लेके ये प्राइस, वॉल्यूम और स्पीड, जो मूवमेंट हो रहा है उस स्पीड का, ये एक प्राइस एक चार्ट बनाता है, और उसको उसके ऊपर जो एनालिसिस करते हैं उसे टेक्निकल एनालिसिस किया कहा जाता है। और ये प्योरली मैथमेटिक बेस्ड होता है। ठीक है, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लाइक जैसे कि प्रॉफिट और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, कैश फ्लो का एनालिसिस हम करते। उसके बाद पेयर कंपैरिजन, मतलब एक इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके साथ कंपैरिजन करना। और तीसरा होता है कि ट्रेंड एनालिसिस। तो
इसमें क्या करते हैं हम कि प्राइस में कैसे कितने सालों से मार्केट, ये जो कंपनी है प्रॉफिटेबल है कैसी है, कैसे परफॉर्म कर रही है मार्केट में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, तो मार्केट की जो, इस कंपनी की जो साइजिंग है, तो ये जो साइजिंग है कंपनी की, ये डिपेंड डिपेंड करती है। तो ये सारा चीजें होती है ना, ये फंडामेंटल एनालिसिस में कवर अप होती है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होते हैं वो कंपनी का विजन, मिशन, मोटो, मोटिवेशन, स्ट्रक्चर, एथिक्स, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्वालिटेटिव एनालिसिस में इंक्लूड होती है। तो ये जो एनालिसिस होता है ना, ये हम करना जरा मुश्किल होता है, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, हम स्ट्राइक थ्रू हम कर देते हैं, क्योंकि हमें इतना एक्सेस ही नहीं मिलता। और एज अ बिगिनर मैं आपको ये सलाह नहीं करता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ये दोनों एनालिसिस आप आराम से कर सकते हो। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इस वेबसाइट पे जाइए आप। अभी हम जाते हैं इस वेबसाइट पे। हम क्या करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस में हम कुछ डेटा पॉइंट्स हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल में मार्केट कैप, पीई रेशो, मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, उसके बाद प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर कंपेयर्ड टू प्रीवियस प्रीवियस ईयर। काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, बट अभी हम थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप डिटेल में अगर करना है तो खुद से आप रिसर्च करना चाहिए। आ जाओ अभी। अभी पासेस ऑल कैश फिल्टर्स, मतलब सारे के सारे जो नीचे हमें कंडीशंस लगाने वाला हूँ, वो सारे के सारे कंडीशंस यहाँ कंसिडर करने चाहिए। ओके, नॉट एनी, ऑल ऑल द सेगमेंट्स, ऑल दी कंडीशंस शुड बी पास्ड, इसलिए मैंने ऑल पे क्लिक किया है, मतलब प्री डिफॉल्ट है। उसके बाद कैश सेगमेंट, यहाँ कैश है, बैंक निफ्टी है, ईटीएफ है, सारे के सारे, बट हमें कैश सेगमेंट में जाना है, ठीक है। आप ईटीएफ भी सेलेक्ट कर सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और निफ्टी वाले भी कंपनीज ले सकते हो, निफ्टी 100 भी ले सकते हो, आपके हिसाब से। अगर जो आपको चाहिए वो मर्जी आप ले सकते हो, ठीक है। आपके हिसाब से आप डिसाइड करो, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, मार्केट कैप, यहाँ मार्केट कैप मतलब मार्केट कैपिटल हमें कितना करना है। मार्केट कैपिटल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर 10,000, मतलब 10,000 करोड़। ओके, तो 10,000 करोड़ के ऊपर जो भी कैपिटल रहेगा मार्केट कंपनी का, वो हमें फिल्टर आउट करके चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि क्यों मैंने 10,000 लिया है। अभी देखो, जो मार्केट कैप जो होता है कैपिटल का टाइप, उसमें एक रहता है माइक्रो कैप, उसका लेस देन 1,000 करोड़, ठीक है। स्मॉल कैप, उसका कैपिटल कितना होता है, 1,000 to 5,000 करोड़। मिड कैप मतलब मीडियम कैपिटल की जो साइज वाले कंपनी जो होते हैं ना, उनका 5,000 to 10,000 करोड़। और लार्ज कैप जो होते हैं ना, ग्रेटर देन 10,000 करोड़, ठीक है। ऐसे इनका कैपिटल स्ट्रक्चर टाइप से हम कैटेगराइज कर रहे हैं, क्योंकि जितना छोटी कंपनी उतनी हाई रिस्की, ठीक है। जितना मीडियम साइज उतना मीडियम रिस्की, और जितनी लार्ज कंपनी उतने और उतना सेफ कंपनी, ठीक है। जितनी बड़ी कंपनी उतना सेफ कंपनी, क्योंकि बड़ी कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उनको काफी सारी चीजें जो होती है ना वो मैनेज करके चलना पड़ता है, उनकी रेपुटेशन वगैरह होती है, और इसीलिए उनका ब्रांड नेम वगैरह वो उनको ख्याल रखना पड़ता है ब्रांड नेम का। और इसीलिए वो क्या करते हैं, उनकी जो कंपनी है उनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि उनके जो डिसीजंस होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, ज्यादा रिस्की नहीं होते। अगर वो ज्यादा रिस्की लेने लगते हैं तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, बट उसके साथ ही साथ उनको रिस्क भी ज्यादा होता है।
तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों की जॉब चली जाती है अगर उनकी डिसीजंस फेल होते हैं तो। ठीक है। और इन्वेस्टर्स का पैसा डूबता है, बैंक जो पैसा देती है लेंड करती है उनका भी पैसा डूब जाता है। तो इसीलिए ज्यादा बड़ी जो कंपनीज होती है ना वो जरा कंजर्वेटिव काम करती है। इसीलिए हमें क्या करना है, अगर हम आपको कंजर्वेटिव वाली जो कंपनी चाहिए, थोड़ा सा सेफ वाली, तो आपको लार्ज कैप में जाना चाहिए। ठीक है। अभी हम लार्ज कैप सेलेक्ट किए हैं 10,000। अभी पीई रेशो हम करने वाले सेलेक्ट। तो पी रेशो में हम क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल्स टू नंबर 20। ओके। 20 पीई रेशो मतलब इंटरेस्ट में क्या होता है 5%। ओके। तो जितना कम पीई रेशो उतना प्रॉफिटेबल कंपनी, बट द पीई रेशो शुड नॉट बी लेस देन जीरो। और जीरो मतलब जीरो भी नहीं रहना चाहिए और जीरो से कम भी नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी पॉजिटिव नंबर रहना चाहिए, जितना कम रहा उतना अच्छा। तो ये 20 अगर रहता है तो क्या है, कंपनी का एक मोटा मोटा 5% कंपनी प्रॉफिट निकाल के दे रही है एन्युअली उनके बिजनेस थ्रू। इसका ऐसा मतलब आता है। ठीक है। मतलब 1 रुपए कमाने के लिए 20 रुपीज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है। शेयर का प्राइस अगर 15 रुपए है और 150 रुपए उस सॉरी 150 रुपए शेयर का प्राइस है और कंपनी का जो अर्निंग्स है, अर्निंग्स पर शेयर, तो वो है 15 रुपए। तो कितना हो रहा है 150 डिवाइडेड बाय 15 मतलब 10। 10 का पीई रेशो हो रहा है, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 20 का पीई रेशो मतलब 15 रुपए अगर ईपीएस कंपनी बना के दे रही है तो शेयर का प्राइस है 300 रुपए। एक मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं। तो शॉर्ट में अगर बिगिनर हो तो आप समझ लो कि 1 रुपए कमाने के लिए 20 रुपए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शेयर का प्राइस 20 रुपए है, ऐसा समझ लो। अभी मैं क्या करता हूं, रन स्कैन करता हूं। ओके। तो देखिए इतने सारे कंपनीज का लिस्ट हमारे सामने आ चुका है और एक पेज पे 25 कंपनीज है और 120 टोटल ऑफ 120 कंपनीज हमारे सामने आ चुके हैं पहले नंबर पे, मतलब पहले पेज पे। सॉरी ये क्या आ रहा है यार, हाँ। पहले पेज पे जो है वो 25 कंपनीज आ चुके हैं। दूसरे पेज पे 25 कंपनी। ओके। मतलब हर एक पेज पे 25 ऐसा स्प्लिट करके उन्होंने 120 कंपनीज हमारे सामने लाके रखे हैं। ठीक है। 120 स्टॉक्स है। तो अभी हमें क्या करना है, कंपनी का जो दिस ईयर का प्रॉफिट है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके। क्वार्टरली नहीं, हमें क्या करना है, ईयरली। ईयरली प्रॉफिट। अभी इस साल का जो ईयरली प्रॉफिट है करंट जो एक ये है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल्स टू लास्ट ईयर का 1 ईयर अगो वाला। ओके। ये हमें अभी आज का जो प्रॉफिट है वो पहले साल का प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए, मैंने कंडीशन लगा रहा हूं। तो अभी रन स्कैन, रन स्कैन करने के बाद में 120 के बजाय 87 कंपनीज हो चुके हैं। ठीक है। मतलब जो बाकी की जो कंपनीज थी वो, जो बचे कुछ जो कंपनीज थे उनका प्रॉफिट, दिस ईयर का प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट से कम था, इसीलिए वो हट गई है यहां से। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, और एक लगाएंगे। क्या लगाएंगे अभी, मैथमेटिकल फंक्शंस, मतलब ये सारे टेक्निकल टूल्स है। टेक्निकल, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छा आता है तो आप लगा सकते हो। काफी सिंपल है, कुछ भी यहाँ आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, इजी मेथड है। और यही मेथड यूज करके आप एआई पे काम कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मतलब जो अल्गो ट्रेडिंग जो होते हैं उस पर आप काम कर सकते हो।
तो अभी हम क्या करेंगे, कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सॉरी, तो टीटीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, ये ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू नंबर 30 मल्टीप्लाइड बाय सेल्स, ग्रॉस सेल्स। मतलब जो सेल्स है, कंपनी जो भी सेल किया है एनुअली, ईयरली सेल जो है, उस सेल का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मोर देन 30% रहना चाहिए। मतलब अगर सौ रुपए का कंपनी माल बेच रही है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट कम से कम 30 रुपए रहना चाहिए, तभी यहां लिस्ट होने चाहिए वो कंपनी। अभी मैं रन स्कैन कर रहा हूं, यहाँ क्या आ चुका है, एक भी कंपनी नहीं आई है। इसका मतलब हमारे इस फॉर्मूले में कुछ तो गड़बड़ी है, इसीलिए ये नहीं आया। टीटीएम ग्रॉस प्रॉफिट हम सर्च करेंगे, नहीं आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एनुअली, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ प्रॉफिट मार्जिन जो है ना 15 करेंगे। लेट्स चेक कुछ आ चुके हैं क्या, नहीं आ चुके हैं, तो हम इसको निकाल देंगे। यहाँ हमारी कुछ तो गलती हो चुकी है, इसीलिए ऐसा नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हाँ, इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है ना, वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मोर ग्रेटर देन, नंबर 4 होना चाहिए। मतलब कंपनी, सपोज कंपनी ने कुछ लोन लिया है, और लोन का इंटरेस्ट जो है वो कंपनी को हर साल 1 रुपए देना है, समझ लो 1 रुपए इंटरेस्ट देना है। तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट एटलीस्ट 4 रुपए रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सपोज कंपनी ने 1 रुपए प्रॉफिट कमाया और 1 रुपए पूरा का पूरा इंटरेस्ट पे चला जा रहा है, तो कंपनी के जो ओनर है, यानी हम जो शेयर होल्डर से जो इन्वेस्ट करते, उनको क्या फायदा आ रहा है यार। अगर समझो कंपनी में कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है, तो 1 रुपए से अगर कम प्रॉफिट आता है, तो देने का कितना है, 1 रुपए देना है इंटरेस्ट, वो तो फिक्स देना ही है। तो एसेट बेचकर देना पड़ेगा ना। तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए ओनर ऑफ द कंपनी, हमें क्या मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं। इसलिए यहां एटलीस्ट 4 रुपए कमानी चाहिए, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया। ठीक है, अभी देखो 37 स्टॉक्स लिस्ट हो चुके हैं। अभी इतना ही ठीक है मुझे लगता है। आप क्या करो, अभी ये सारी की सारी जो कंपनीज है ना, एक एक करके पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करना है। तो क्या क्या देखना है, कंपनी का पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है, दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना है, कंपनी का जो पीयर कंपैरिजन देखना है, प्रमोटर होल्डिंग देखनी है कि प्रमोटर होल्डिंग में प्रमोटर के पास, यानी जो कंपनी चला रहा है, जिसने फाउंड किया है, उसका प्रमोटर का स्टेक बढ़ रहा है या कम हो रहा है या उतना ही है, और वो है तो कितना है, ये आपको देखना है। तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में अगर उसका है शेयर होल्डिंग, तो बहुत अच्छा है। अगर वो हर साल कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके कंपनी पे उसका खुद का भरोसा अभी नहीं रहा। तो हम क्यों इन्वेस्ट करें, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, इसीलिए शायद वो निकल रहे, ये भी हो सकता है। तो हमें दोनों तीनों एंगल से सोचना होगा कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। ठीक है, हमें सेफ गेम प्ले करना है, हमें रिस्की गेम नहीं करना है। जो भी है, अच्छी कंपनी हमें सेलेक्ट करना है, तो इसलिए आपको पूरा पूरा अंडरस्टैंड करके इन्वेस्ट करना है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आपको ये काम करना है इस पे। ठीक है ना। तो आप इस वेबसाइट को सेव कर लो, और अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, उसको क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कीजिए। वहां आपको अकाउंट ओपन करने के लिए 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा ना टाइम नहीं लगता। उसके उससे आपको क्या फायदा मिलेगा, एक तो
सॉफ्टवेयर जबरदस्त है, अपस्टॉक्स का सॉफ्टवेयर है। दूसरा ये है कि मेरे जो भी पेड सब्सक्रिप्शन इन फ्यूचर में देने वाला हूं, इशू करने वाला हूं, उस पर आपको एकदम डबल धमाका, एकदम जबरदस्त डिस्काउंट मिलने वाला है, और काफी सारे तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बताऊंगा। ठीक है। और तीसरा ये है कि आपको अकाउंट मेंटेन करने का कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है। तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।